हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 8 चैप्टर 11 मेंस्ट्रुएशन हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को इस वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.2। 11.1 के क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। एंड एक्सरसाइज 11.3 एंड 11.4 इस बार SCRT ने डिलीट कर दिए हैं क्लास 8 के सिलेबस से, सो आपको नहीं करना है। 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं क्या है। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम। तो आप देख सकते हैं कि एक ट्रेपेजियम शेप की एक टेबल है। फाइंड इट्स एरिया इफ़ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। और इसकी जो ऑपोजिट पैरेलल साइड्स हैं 1.2 मीटर एंड 1 मीटर की हैं। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 0.8 मीटर। और इनके बीच में एक परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो 0.8 मीटर का है। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ सतह पर आकार समलंब जैसा है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर यही है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ट्रेपेजियम का यानी समलंब का एरिया पता होना चाहिए, क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं जो भी हमें गिवन है। 1 पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम। तो एक जो भुजा दी गई है ट्रेपेजियम की उसे ए मान लेते हैं। ये ए मैंने यहाँ पे लिखा है, ए दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। हिंदी में से लिखेंगे पहली समांतर भुजा की लंबाई। तो क्या लंबाई है? 1 मीटर। नेक्स्ट लिखते हैं सेकंड साइड, और वी कैन से सेकंड पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम की जो सेकंड पैरेलल साइड है दैट इज इक्वल टू 1.2 मीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास 1 मीटर एंड 1.2 मीटर हो गया है। अब इसे लिख लेते हैं हम दूसरी समांतर भुजा की लंबाई। ये हुआ 1.2 मीटर। फर्स्ट हमें पता चल गई है 1 मीटर, सेकेंड इज 1.2 मीटर। नाउ स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल। एरिया ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला ग्रीन कलर से यहाँ पे लिख देती हूँ, 1/2 a प्लस बी। अब ये b क्या है? ये हमारा b है और यहाँ पे ये जो है a है। ऑपोजिट साइड्स यानी जो समांतर इसकी भुजाएं होती हैं इनटू h रहेगा यहाँ पे हाइट, जो कि परपेंडिकुलर h इज परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में दैट इज 0.8 मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। नाउ अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं और हिंदी में भी इसे लिख लेते हैं जो हमने लिखा है। तो ये है हमारा हिंदी में मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हो गया हमारा। तो हाफ ऑपोजिट साइड दैट इज 1.2 प्लस 1 मीटर इंटू हाइट जो है परपेंडिकुलर दैट इज 0.8, सो 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई ये 2.2 इंटू 0.8। यहाँ पे से कैंसिल आउट करेंगे 1.1, देन 1.1 मल्टीप्लाई 0.8 इज 8 ये आ गया 0.88 मीटर स्क्वायर। तो जो हमारा आंसर आया है वो आया है 0.88 मीटर स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो आपको ध्यान रखना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी ट्रेपेजियम यानी आपको समलंब दिया जाता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज़ 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें ट्रेपेजियम का एरिया गिवन है एंड द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द पैरेलल साइड इज़ 10 सेंटीमीटर। और एक पैरेलल साइड की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर हमें गिवन है स्टूडेंट्स।
एंड इट्स हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर। हाइट भी गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। तो हमें ये नहीं पता कि कौन सी पैरेलल साइड की हमें जो है लेंथ गिवन है, तो हम कोई भी इनमें से मान सकते हैं। ए जो है एक हमारी 10 सेंटीमीटर है और बी हमें नहीं पता, तो बी को हम एज इट इज़ रख लेते हैं। एच यानी हाइट हमारा 4 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे गिवन है, तो लेंथ हमें यहाँ पे दूसरी पैरेलल साइड की निकालनी है। तो हिंदी में प्रश्न को देख लेते हैं। एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर और दूसरी समांतर भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं। क्वेश्चन में किस तरह से आप वर्ड प्रॉब्लम में लिखते हैं स्टेटमेंट्स। लेट द लेंथ ऑफ द वन पैरेलल साइड, that is B, एक को हम जो है एक समांतर भुजा की लंबाई B है। एक समांतर भुजा की जो लंबाई है वो क्या है, B, एंड लेंथ ऑफ the other parallel side is 10 सेंटीमीटर। तो हमें जो लेंथ है एक समांतर भुजा, और यू कैन से दूसरी वाली जो समांतर भुजा है, दूसरी समांतर भुजा की जो लंबाई है वो हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो हाफ एरिया जो हम लगाएंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यानी समलंब का क्षेत्रफल, दैट इज़ हाफ ए प्लस बी इंटू एच। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यानी समलंब का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 34 बराबर हाफ ए, हमें वैल्यू 10 पता है, बी नहीं पता, और एच हमें गिवन है यहाँ पे हाइट जो देखिए दी हुई है 4। हम इसको इससे कैंसिल आउट कर लेंगे। नाउ फर्दर सॉल्व करेंगे। 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 प्लस 2b, ये 34, सो 34 माइनस 20 इज इक्वल टू 2b, सो ये हो गया 14 इज इक्वल टू 2b, तो b इज इक्वल टू 7। तो b की जो वैल्यू है वो कितनी है, 7 है। तो b का मान यहाँ पे आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। If you have any doubt, you can ask me. Thank you so much and keep watching for the new videos.